नमस्कार, वंदे मातरम। मैं AR चौधरी श्री विजय मेमोरियल उच्च माध्यमिक विद्यालय धोरीमना के परिवार में मैं आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। इस क्षेत्र के अंदर धोरीमना और इसके आसपास के क्षेत्रों के अंदर अगर शिक्षा के क्षेत्र में नवाचार की बात करें तो नवाचारों को लागू करने वालों में श्री विजय मेमोरियल उच्च माध्यमिक विद्यालय धोरीमना का प्रथम स्थान आता है। और इसी क्रम में हम कल दिनांक 16 फरवरी 2025 रविवार को प्रातः 10:30 बजे से 2 बजे तक एक विशेष कार्यक्रम का आयोजन करने जा रहे हैं और जिसका नाम है PTM पेरेंट टीचर्स मीटिंग्स। मैं आप सभी से ये निवेदन करना चाहता हूँ क्योंकि पिछले जितने समय से हम PTM का आयोजन कर रहे हैं, जो अभिरुचि अभिभावकों को अपने बच्चों के प्रति दिखानी चाहिए थी वो इस क्षेत्र के अंदर मेरे को देखने को इतनी नहीं मिली जितनी हम उम्मीद करते हैं। तो मैं आपके सामने एक दो चीज़ें स्पष्ट करना चाहता हूँ कि हम जो ये कार्यक्रम का आयोजन करवा रहे हैं, ये कार्यक्रम आपके लिए और आपके बच्चों के लिए कितना इम्पोर्टेंट है, इस चीज़ को मैं थोड़ा सा आपसे अवगत करवाना चाहता हूँ। इस PTM के माध्यम से आप अभिभावक अपने बच्चों के साथ और अपने बच्चों को पढ़ाने वाले शिक्षक के सामने बैठ कर के संवाद करेंगे और ये जानने की कोशिश करेंगे कि बच्चे का शिक्षा का स्तर क्या है, बच्चे का व्यवहार कैसा है और इसके साथ साथ बच्चे के सर्वांगीण विकास पर ये विद्यालय ध्यान दे रहा है या नहीं दे रहा है। ये चीज़ें आपको तभी मिलेगी जब आप खुद चल करके विद्यालय में आए और बच्चों के साथ बैठ करके हमारे साथ आप चर्चा करें, तो हम आपको एक बेहतर परिणाम नहीं, हम आपको बच्चे का एक बेहतर भविष्य दे सकते हैं। मैं आप लोगों से निवेदन ये भी करना चाहता हूँ कि इस PTM का मुख्य उद्देश्य क्या होता है। कई बार ये होता है कि हम इसको मात्र एक औपचारिकता समझ लेते हैं या सिर्फ ये मान रहे हैं कि विद्यालय सिर्फ अपने लिए कर रहा है, इसका कोई औचित्य नहीं है। तो मैं आपको समझाना चाहता हूँ, आप अपने बच्चों पर जो निवेश कर रहे हैं, बच्चे आपका भविष्य है, आपका जीवन है, आपके लिए सब कुछ आपके बच्चे हैं और ज़रूरत है उन बच्चों पर ध्यान देने की, क्योंकि आने वाले समय के अंदर जो शिक्षा के क्षेत्र के अंदर अगर ये बच्चे पिछड़ गए तो आपको कोई संभालने वाला नहीं है। तो मैं आपसे ये निवेदन करता हूँ कि हम जब मिलेंगे आपस में और इस PTM का जब हम आयोजन करवाएंगे तो इसका उद्देश्य क्या रहेगा, आप 2 मिनट के लिए समझने की कोशिश करें। हम जब आपस में बच्चों के विषय पर चर्चा करेंगे तो बच्चों की प्रगति पर चर्चा करेंगे। बच्चों की प्रगति पर चर्चा करने का मतलब ये है कि बच्चे की शैक्षणिक स्थिति क्या है, बच्चे का प्रदर्शन कैसा है और बच्चे की योग्यता क्या है, वो क्या बन सकता है। कई बार यह भी होता है कि हम बहुत बड़े बड़े सपने पाल लेते हैं कि बच्चा डॉक्टर बनेगा, बच्चा इंजीनियर बनेगा, बच्चा वो बनेगा, जबकि बच्चे की वास्तविक योग्यता पेरेंट्स को पता ही नहीं होती है। तो आप जब हमारे साथ आकर के चर्चा करेंगे तो बच्चे की योग्यता पर चर्चा करेंगे और इसके साथ साथ कमजोरियों पर चर्चा करेंगे कि बच्चे की कमजोरी क्या है। अगर हम बच्चे की कमजोरी नहीं जान पाते हैं तो बच्चे के विकास पर हम आगे काम नहीं कर सकते। अगली बात यह है कि बच्चे के साथ बेहतर संवाद कैसे हो। जब आप हमारे साथ आकर के बैठेंगे, बात करेंगे तो सीधा आपका और हमारा संपर्क होगा और जिसके माध्यम से आप ये जान पाएंगे कि आपके बच्चों को पढ़ाने वाले शिक्षक कौन है, उनकी योग्यता क्या है, क्या वो आपको बच्चों को पढ़ाने के योग्य है या नहीं है। आप ये भी नहीं जानते कि आपके बच्चों को पढ़ाता कौन है, आपको ये भी नहीं पता कि पढ़ाने वाले की योग्यता क्या है, आप ये नहीं जानते कि पढ़ाने वाले का व्यवहार क्या है। ये सारी चीज़ें आप उस समय जान सकते हैं जब आकर के आप हमसे सीधा संवाद करें और जब हम दोनों मिलकर के हम प्रयास करेंगे तो बच्चे के विकास को हम बेहतर बना सकते हैं। इसके साथ साथ हम प्रयास करेंगे बच्चे के व्यवहार और सामाजिक विकास पर। देखो, कई बार हम बच्चे से ये उम्मीद करते हैं कि बच्चा बड़े लोगों के साथ व्यवहार कैसा करे, बच्चा हमारे साथ बातचीत करे तो उस समय उसके बातचीत करने का तरीका क्या होना चाहिए, बच्चा किसके साथ अभिवादन से बात करें, किसके साथ कैसी बात करनी चाहिए, ये हमें पता ही नहीं। हम बच्चे को सीधा समाज में डालते हैं और ये उम्मीद करते हैं कि बच्चा समाज के अनुरूप व्यवहार करे, जबकि हमने बच्चे की सामाजिकता पर ध्यान ही नहीं दिया। देखें, हम बच्चे के व्यवहार को जानेंगे, उस बच्चे के अनुशासन को जानेंगे, वो बच्चा अनुशासन प्रिय है या नहीं, जीवन में अनुशासन का पालन करता है या नहीं। सामाजिकता का विकास होता है बच्चे के दूसरे बच्चों के साथ संपर्क में आने से। उसका दूसरे बच्चों के साथ व्यवहार कैसा है, क्या वो चिड़चिड़ा है,
क्या वो अपने दोस्तों के साथ, दूसरे बच्चों के साथ समायोजित नहीं हो पाता है? और समायोजित होने में क्या क्या समस्याएं उत्पन्न होती है, ये सारी चीज़ें हम तब जान सकते हैं, तब आप हमारे साथ आकर के बैठो। अगली बात यह है कि माता पिता जब स्कूल पहुंचेंगे तो बच्चे की पढ़ाई के प्रति रुचि बढ़ेगी, वो बच्चा सक्रिय होगा, उस बच्चे को अपने माता पिता से आगे बढ़ने की प्रेरणा मिलेगी। आप मोटिव हो बच्चे के, हम मोटिव करते हैं, लेकिन जब आप खुद आते हैं, बच्चे की प्रगति जानते हैं, हम उस आपको रिपोर्ट करते हैं, तो बच्चे के अंदर एक नवीन ऊर्जा का संचार होता है। वो बच्चा, उससे प्रेरणा मिलती है, उसके अंदर आत्मविश्वास पैदा होता है और उसके अंदर पढ़ाई के प्रति रुचि बढ़ती है। मैंने पिछले 10 साल से अनुभव किया है कि जिन विद्यार्थियों के बच्चे स्कूल के अंदर आते हैं, जिनके पेरेंट्स स्कूल के अंदर आते हैं और हमसे मिलते हैं, हमसे संवाद करते हैं, उन बच्चों का प्रदर्शन औसत बच्चों से कई गुना अच्छा है। और इसका कारण ये होता है कि उन बच्चों को अपने अभिभावकों से मोटिव मिलता है, प्रेरणा मिलती है उनसे। इसलिए आप सिर्फ विद्यालय की फीस भर दी और आपने इतिश्री कर लिया, आपने हाथ खड़ा कर लिया, ठीक है बच्चा पढ़ जाएगा, ऐसा नहीं है। अगर आप आते हैं, हमारे साथ बैठते हैं और हमको सुझाव देते हैं, तो बच्चे के अंदर सुधार होगा। अगला परिणाम ये होगा कि आप आएंगे, हम विद्यालय के अंदर 6 घंटे बच्चे को पढ़ने का अच्छा माहौल उपलब्ध करवाते हैं, ये बात ठीक है, लेकिन बच्चा घर जाने के बाद वो किस माहौल में रहता है, उस बच्चे का माहौल कैसा है? घर और विद्यालय दोनों का माहौल एक जैसा होगा। देखो, शिक्षा का सबसे बड़ा, सीखने का सबसे बड़ा रीजन ये भी है कि माहौल, अगर माहौल सीखने के योग्य नहीं है तो बच्चा नहीं सीखेगा। विद्यालय के साथ साथ बच्चे को घर का माहौल कैसा मिलता है, कैसा माहौल मिलना चाहिए। जब घर का माहौल और विद्यालय दोनों का माहौल अगर अनुकूल रहेगा तो कौन कहता है बच्चा नहीं सीख सकता? बच्चा आसानी के साथ सीख सकता है। तो हम चर्चा करेंगे कि बच्चे को किस तरीके का माहौल उपलब्ध करवाना चाहिए, और इसके साथ साथ हम चर्चा करेंगे कि बच्चे को सीखने में कठिनाइयाँ क्या आ रही है। उन कठिनाइयों को आप आइए और हमको नोट करवाइए, ताकि हम आपके लिए और आपके बच्चे के बेहतर जीवन के लिए प्रयास कर रहे हैं। विद्यालय का हमेशा ये मोटिव रहा है कि बच्चे सर्वश्रेष्ठ हो और हमारे बच्चों का सर्वांगीण विकास हो, शिक्षा के क्षेत्र में सबसे आगे हो। और हम इस उद्देश्य पर तभी पहुंच सकते हैं जब आप लोगों का सहयोग मिले। प्यारे अभिभावकों और विद्यार्थियों, मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि इस मीटिंग को आप सिर्फ औपचारिकता नहीं समझें, बल्कि ये आपके बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए एक आवश्यक कदम है। अगर आप हमारा सहयोग करते हैं तो हम साथ मिल करके शिक्षा को एक नई ऊंचाइयां दे सकते हैं और बच्चे का एक उज्जवल भविष्य बना सकते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा मैं आप लोगों से ये निवेदन करूंगा कि आप एक बार विद्यालय में आए, बच्चों से मिलें, बच्चों की प्रगति पर हमारे साथ चर्चा करें, हमको सुझाव दें, आप हमको सुझाव देंगे, हम आपको सुझाव देंगे, और हम सब मिल करके बच्चों के सर्वांगीण विकास के लिए काम करेंगे। तो आपसे निवेदन है मेरा कि आपने भविष्य को अच्छा बनाइए, ज़्यादा से ज़्यादा आइए, मिलिए, हम बच्चों के सर्वांगीण विकास के लिए काम करेंगे। जय हिंद, वंदे मातरम।